हेलो फ्रेंड्स, आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे प्राइवेट कंपनी यानी कि निजी कंपनी और पब्लिक कंपनी यानी कि सार्वजनिक कंपनी में डिफरेंस बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। ध्यान दीजिएगा, निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। प्राइवेट, प्राइवेट का मतलब निजी, अपनी कॉपी में लिख लीजिएगा। पब्लिक, पब्लिक का मतलब सार्वजनिक, अपनी कॉपी में ऐसे लिख लीजिएगा। ठीक है, तो पहले सबसे पहले एक छोटा छोटा टर्म सोचिएगा आप लोग। पहले लिखना है डिफरेंस के लिए, एक होता है हिंदी में बोलते हैं अंतर का आधार ना, बेसिस ऑफ डिस्टिंक्शन ना। अपनी कॉपी में लिखिएगा सबसे पहले मिनिमम एंड मैक्सिमम मेंबर, न्यूनतम एवं अधिकतम संख्या ना, न्यूनतम एवं अधिकतम किसकी संख्या? सदस्यों की संख्या। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसे समझ लीजिए। प्राइवेट कंपनी में मिनिमम 2, मैक्सिमम 200, बताए कि नहीं? मिनिमम 2 और मैक्सिमम 200, मिनिमम 7, मैक्सिमम अनलिमिटेड, असीमित। जितना शेयर इशू करो, जितने लोग खरीदेंगे उतने मेंबर बन जाएंगे। इतना जान लीजिएगा, एकदम छोटा छोटा टर्म लिखिएगा, ज़्यादा बड़ा लिखोगे ना। नेम, दूसरा नंबर नेम, नेम का मतलब नाम। अगर नाम लिखा जाएगा तो कंपनी के पीछे क्या लिखा जाएगा? प्राइवेट एलटीडी लिमिटेड, लिमिटेड लिखा जाएगा। नाम लिखा जाएगा तो प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। और इसमें अगर नाम की बात नहीं होगी, लास्ट वर्ड केवल लिमिटेड, ओनली लिमिटेड लिखा जाएगा। क्या लिखा जाएगा? लिमिटेड अकेले लिखा जाएगा। प्राइवेट कंपनी है यादव जी तो क्या लिखा जाएगा? प्राइवेट लिमिटेड। और पब्लिक कंपनी है तो केवल लिमिटेड। हमारी कंपनी का नाम होगा तो आर के मौर्य कॉमर्स क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड लिखा जाएगा। कौन सी कंपनी हो जाएगी? पब्लिक होगी तो लिमिटेड लिखना जरूरी है। ठीक है, उसके बाद लिखना है तीसरा लिखना है शेयर अलॉटमेंट। शेयर अलॉटमेंट, शेयर अलॉटमेंट नॉट फॉर पब्लिक, नॉट फॉर पब्लिक मतलब कि जनता के लिए नहीं आवंटन, नहीं लिख लो, मतलब आप बना के लिख लेंगे जनता के लिए, पब्लिक के लिए, नॉट अलॉटमेंट फॉर पब्लिक। ठीक है, पूरा इसमें पब्लिक का सपोर्ट मिलता है, इसमें पूरा पब्लिक अलॉटमेंट कर लेती है, पब्लिक को दे दिया जाता है, पब्लिक खरीद ले, जिसका मन कहे चाहे जो खरीदे, गरीब भी खरीदे, अमीर भी खरीदे, जिसकी हैसियत हो। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग ऑफ बिजनेस मतलब व्यवसाय की शुरुआत का प्रारंभ या शुरुआत ना, व्यवसाय का प्रारंभ। जैसे कंपनी का कॉरपोरेशन होगा यानी कि समामेलन का मतलब रजिस्ट्रेशन, समामेलन इन कॉरपोरेशन। जैसे कंपनी का समामेलन होगा, इनकॉर्पोरेशन होगा, वैसे शुरुआत हो जाएगी किसकी? प्राइवेट लिमिटेड कंपनी शुरू हो जाएगी। कैसे? इनकॉर्पोरेशन होगा, वैसे शुरू कर दिया जाएगा। उसके बाद आपको क्या लिखना है? जब तक क्या ना मिले, समामेलन कॉर्पोरेशन के बाद क्या ना मिले? प्रमाण पत्र। ठीक है, जब तक क्या ना मिले?
लाइसेंस ना मिले तब तक काम नहीं शुरू कर सकती पब्लिक कंपनी। जैसे इसमें रजिस्टर हो गया, इनकॉर्पोरेशन हो गया कंपनी एक्ट में, वैसे शुरू हो सकता है। इसमें जैसे कॉर्पोरेशन हो गया उसके बाद लाइसेंस भी मिलना जरूरी है। लाइसेंस मतलब समझते हो, लाइसेंस सरकार द्वारा अनुमति, ठीक है। उसके बाद 5वां प्रविवरण। प्रविवरण, प्रविवरण को क्या बोलते हैं? प्रॉस्पेक्टस। स्कूल में नाम लिखवाते होगे तो कितना बड़ा कागज़ मिलता है। कागज़ मतलब एक, जिसे आप लोग डिग्री कॉलेज में लिखवाएंगे तो मिलेगा। अरे बहुत सारे कॉलेजों का प्रचार लिखा रहता है, लाओ बता देते हैं, ठीक है। ये हमारे शुक्ला जी इसी कॉलेज में पढ़ते हैं, मुनीश्वर दत्त महाविद्यालय में पढ़ते हैं। और इसमें पुराना कॉलेज है, तमाम योजनाएं बताई गई हैं। और लास्ट में भैया पे फार्म था, या शुरू में रहता है कहीं कहीं पर, ठीक है, लास्ट में था ना, जमा कर दिया। तो इसमें कॉलेज के बारे में नाम पता, यही है प्रविवरण, प्रॉस्पेक्टस। नया कॉलेज है, पुराना कॉलेज है। नया कॉलेज है तो अपना उपलब्ध बनाएंगे, नया कॉलेज है तो अपनी योजना बताएंगे, पुराना कॉलेज है तो अपनी उपलब्धियां बताएंगे। निजी कंपनी के लिए ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्राइवेट कंपनी के लिए ज़रूरी है, कंपलसरी है। मैंने काट दिया, काटना का मतलब कोई ज़रूरत नहीं है इसकी निजी कंपनी में, ठीक है। कोई कुछ नहीं होता है, लेकिन इसको यहाँ पर ज़रूरी है। इसका मतलब सही गलत का मतलब समझ गए। यहाँ पर ज़रूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी में, लेकिन पब्लिक कंपनी में ज़रूरी है। प्राइवेट में हम ही नाप रहेंगे, हमारी कंपनी है, हम ही रहेंगे। पब्लिक में दुनिया देखेगी, ठीक है। उसके बाद 6ठा नंबर, बहुत सारे दिए गए हैं, ठीक है। इसके लिए इसमें दिया गया है लीगल मीटिंग, लीगल मीटिंग, कानूनी सभा। कानूनी सभा गलत का मतलब ज़रूरी नहीं है, स्टेटूटरी मीटिंग भी बोल सकते हैं। यहाँ पर मीटिंग होना ज़रूरी है, इसके लिए मीटिंग ज़रूरी नहीं है, इसके लिए मीटिंग जरूरी है। पब्लिक के लिए, पब्लिक का कल्याण होगा इससे ना, पब्लिक को भी सब कुछ जानना जरूरी है, जनता के बीच में बताया जाता है, ठीक है। उसके बाद आपको हम आगे बताने का काम कर रहे हैं, ठीक है। इसको पहले लिख लीजिए। लिखना है लोन फॉर डायरेक्टर, हाँ उसी में से लिखना, लोन फॉर डायरेक्टर, संचालक को ऋण। संचालक को ऋण आपको बताना चाहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट से अनुमति लेना जरूरी नहीं है, लेकिन यहाँ पर किससे लेना पड़ेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवमेंट लेना पड़ेगा, गवर्नमेंट अनुमति। देखो समझ लीजिएगा, केंद्र सरकार, केंद्र का मतलब मोदी वाली सरकार जो वहीं चल दिया है ना, अनुमति लेना जरूरी है, जरूरी नहीं है प्राइवेट कंपनी में। पब्लिक में जरूरी है, पब्लिक में जरूरी है, ठीक है। उसके बाद इसमें एक चीज मिलेगा आपको, अंतर नियम, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, इसको बोलते हैं आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन। इसका मतलब होता है पार्षद अंतर नियम, ठीक है, पार्षद अंतर नियम। पार्षद अंतर नियम इसमें कंपलसरी होता है, इसमें कंपलसरी नहीं होता है, ठीक है। इसको इतना आप तैयार कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा बताएंगे तो आप पागल बन सकते हैं। एक और लिख लीजिएगा, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ना, इसको बोलते हैं पार्षद सीमा नियम,
सीमा नियम। इसका मतलब क्या होता है? देखो, ए होता है कंपनी के अंदर का नियम बनाया जाता है, ए मेमोरेंडम कंपनी के बाहर का नियम, कंपनी की कैपिटल कितनी होगी, कंपनी का नाम क्या होगा, कंपनी का उद्देश्य क्या होगा, एज। ठीक है, तो आपको लिखना है पार्षद सीमा नियम के बारे में। इसमें आवश्यकता नहीं होती है, इसमें आवश्यकता होती। ठीक है, इसको आप अपनी बुक से भी तैयार कर सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं कि हम एक एक अक्षर बताएं तो आप पढ़ेंगे।